हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हम लोगों ने अंग्रेजी वर्डमाला देख लिया था, फिर हमने कोडिंग देख लिया था। आज हम लोग चलेंगे दिशा परीक्षण पे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण दिशा परीक्षण ठीक, दिशा परीक्षण। इसे इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्शन टेस्ट। क्या बोला जाता है? डायरेक्शन टेस्ट। DIRECTION टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक, इसे डायरेक्शन टेस्ट बोला जाता है। यानी दिशा परीक्षण होता क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। देखिए, दिशा परीक्षण होता क्या है। इसमें ये होता है कि जब कभी भी आप देखेंगे कोई दिशा दी रहती है, दिशा जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है ना। हाँ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। तो अब उसको भी एक दिशा के मानने में हम लोग लेके चलते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में भी कई ऐसे प्रकार होते हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख के कार्य करते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ, देखिए, हम कहते हैं कि आप लोग जो भी दिशा घर पे देखते हैं वो दिशा अलग होती है, समझ आया? वो क्या होता है, वो दिशा थोड़ा अलग होती है, और जो दिशा हम लोग पढ़ते हैं वो दिशा अलग होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारी दिशा और उस दिशा में क्या अंतर होता है। हाँ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जैसे हम लोग देखिए, हम लोग कभी भी अगर पूरब दिशा जिधर सूर्य उगता है, जैसे ये सूर्य है ना, जिधर सूर्य उगता है उधर हम क्या करते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको हम क्या मान लेते हैं? ये पूरब दिशा होती है। हमेशा इसको पूरब दिशा, इसको हमेशा पूर्व मान लेते हैं। हाँ कि नहीं? इसको हम क्या मानते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? पश्चिम। पश्चिम मानते हैं ना। और इसको उत्तर मानते हैं, इसको दक्षिण मानते हैं। उत्तर दक्षिण, ठीक, यही मानते हैं ना। देखिए, लेकिन मेन चीज क्या होता है, अब ये जब आप लोग जमीनी सतह पे रहेंगे तब की दिशा ऐसी होती है। तब की दिशा ऐसी होती है। देखिए, कभी भी अगर दिशा आपको ज्ञान नहीं है ना, तो जिधर सुबह सुबह पूरब की तरफ जिधर सूर्य उगता है उसे कहते हैं पूरब, और जिधर डूबता है उसे कहते हैं पश्चिम। और देखिए, अपने बाएं साइड जो बायां, ये आपका बायां हाथ है ना, बायां साइड होता है उत्तर और दाहिनी साइड होता है दक्षिण। बायां यानी उत्तर, दाहिना यानी दक्षिण। समझ में आया? यही होता है। देखिए, कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर दिशा निर्देश दिया रहेगा उसमें दिशा में ये चीज जरूर मेंशन रहता है कि नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता कैसे है। और इसमें जब दिशा निर्देश में रहता है कि तब आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं दिशा निर्देश में होता क्या है। मैं एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने बता दिया कि सतह पे जो दिशा होती है उसके बारे में।
अब जो मैप में दिशा होती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मैप में जो दिशा होती है उसके बारे में समझिए। देखिए मैप में जो दिशा होती है ना, मैप में दिशा कैसे होती है? देखिए मैप में ऊपर उत्तर होता है, हाँ, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक। इधर क्या होता है? हाँ, पूर्व होता है। इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। समझ में आया? यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हाँ? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर कहे पूर्व दिशा, पूर्व दिशा यानी इधर से चल रहा है, ठीक, इधर से चल रहा है यानी ये पूर्व है, हाँ, पूर्व दिशा है। इधर से इधर चल रहा है तो ये पूर्व दिशा हो जाएगा, ठीक। ऐसे आ रहा है तो पूर्व दिशा हो जाएगा, ठीक। अब यहां से कह देगा अगर कि दाहिने तरफ घूमता है तो पूर्व दिशा में मान लीजिए आप इधर आ रहे हैं, इधर से आपका दाहिना हाथ किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा ना, हाँ, दाहिना इधर हो जाएगा तो इधर घूम जाएगा कि नहीं? समझ में आया? हाँ? दाहिने तरफ। बाएं कहेगा तो बाएं इधर घूम जाएगा, हाँ, हाँ, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगर एक इंसान है, मान लीजिए हम कह दें कि एक इंसान है जो क्या कर रहा है, किसी दिशा में जा रहा है ना? मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है? एक आदमी है ये, हाँ, ये आदमी है, समझ लीजिए क्या है, एक आदमी है, ठीक। ये आदमी किधर जा रहा है? पूरब की दिशा की तरफ जा रहा है। पूरब जा रहा है कि पश्चिम जा रहा है? पश्चिम जा रहा है, हाँ? इधर जा रहा है तो क्या जा रहा है? पश्चिम जा रहा है। पश्चिम गया एक स्थान पर से, हाँ, एक स्थान पर से क्या किया? वहां से दाहिने मुड़ा, दाहिने मुड़ा यानी यहां से दाहिना मुड़ेगा, इसका दाहिना कौन सा हो जाएगा बताइए? ये वाला हो जाएगा ना, यानी दाहिने मुड़ेगा तो इधर जाएगा, दाहिने मुड़ा फिर कुछ दूर गया, फिर वहां से फिर दाहिने मुड़ा, इधर आया, फिर कह देगा कि फिर यहां से बाएं मुड़ा, यहां से बाएं मुड़ा, फिर ऊपर गया, फिर कह देगा दाएं मुड़ा, हाँ, फिर कुछ दूर गया, फिर उसके बाद कह देगा फिर दाएं मुड़ा, हाँ। ऐसे आता है क्वेश्चन, पूछ देगा कि अपने गंतव्य स्थान से वह व्यक्ति कितनी दूरी पर है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। तो ऐसे पूछ देगा कि वह अपने स्थान से किस दिशा में स्थित है, ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यही जरूरी नहीं है, हाँ, एक चीज और पूछता है। देखिए ये तो दिशा है, हाँ, दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इनका एक क्या होता है? एक कोना होता है, ठीक, इसे कोना कहते हैं, कोना कहते हैं। हाँ, हम कह दे कि किसी किसी घर है, घर का एक कोना होना चाहिए ना, ऐसे ये क्या है? ये दिशा का कोना है, दिशा का कोना का इसे इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तर पूर्व कहते हैं, उत्तर पूर्व, ठीक। और इसे क्या कहते हैं? दक्षिण दक्षिण पूर्व, ठीक। इसे क्या कहते हैं? पश्चिम दक्षिण, हाँ, ठीक। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, ऐसे चल। अच्छा इसको ऐसे चलाइए, ऐसे चलाएंगे, हाँ, तो अब ये क्या हो जाएगा? पूर्व उत्तर पूर्व
उत्तर पूर्व हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा पूर्व दक्षिण, ठीक। ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, हाँ पश्चिम हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर, ठीक। समझे? ये कोना होता है। हम कह दें कि उत्तर दक्षिण का कोना कौन सा है, तो आप लोग को पता रहेगा तो जान जाएंगे ना। उत्तर दक्षिण का कोना कौन सा है, आप लोग को पता रहेगा तो इतना तो आप जान सकते हैं कि उत्तर दक्षिण का कोना कौन सा होता है। हाँ बताइए, इतना चीज तो ध्यान में रहना चाहिए सबको। हाँ अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ, NORTH, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, साउथ, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, ठीक। आप देखिए इसके कोने को क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाँ वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, ईस्ट साउथ, ठीक। इसको ऐसे जाना जाता है इंग्लिश में, हाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे ये समझ लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ समझे। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हाँ समझ में आया कि नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। देखिए पूरब में कभी भी अगर पूरब कहे तो समझ लिए जिधर से पूरब उगता है, सुबह के टाइम जिधर से पूरब उगता है तो वो पूर्व होता है, जिधर शाम के समय डूबता है वो पश्चिम होता है, ठीक। फिर जब डूबता है उसके बाएं साइड क्या होता है, हाँ बाएं साइड क्या होता है, उत्तर होता है, क्या होता है, उत्तर होता है कि दक्षिण होता है, हाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, उत्तर होता है फिर दक्षिण होता है, समझ में आया। हाँ तो इतना चीज आप लोग को याद हो गया होगा, जहां तक उम्मीद है हमें। ये दिशा ज्ञान तो आराम से हो गया होगा। दिशा ज्ञान में किसी को प्रॉब्लम है, हाँ बताइए। एक चीज और हम आपको बता दें इसमें, अगर दाएं कहेगा राइट, हाँ इसको मिटा दे रहे हैं, हाँ? मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, कहते दाएं घूमने के लिए, तो अपने ये स्थान से यहां पे है, हाँ व्यक्ति, और उसको कह देगा दाएं घूमने के लिए, दाएं क्या कहेगा, दाएं घूमने के लिए, तो दाएं में हमेशा इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, तो जगह दाएं, दाएं, ठीक क्या हो जाएगा, दाएं, हाँ दाएं यानी राइट साइड, क्या हो जाएगा, राइट साइड।
राइट साइड, समझ में आया? जैसे दाएं घूमेगा तो यानी वो राइट साइड घूमेगा, ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। कभी भी अगर दाया कहे तो समझ लिए कि वो राइट साइड के लिए कह रहा है कि राइट साइड घूमना है, समझ में आया? हाँ? बाया कहेगा तो बाएं में क्या करना है, बाएं में आप लोग को ध्यान देना है कि बाएं में क्या करेगा, बाया कहेगा तो हमेशा उल्टा घूमेगा, इधर आ जाएगा। हाँ, दूसरा हम बना दे रहे हैं, इस पे समझ नहीं आएगा। मान लीजिए इसमें इसमें कह देगा बाएं घूमने के लिए, बाएं हमेशा ऊपर घूमेगा ऐसे। हाँ? ये कोनों से बाया, बाया हमेशा ऐसे घूमेगा। हाँ कि नहीं, समझ में आया? ये बाया हो जाएगा यानी लेफ्ट, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना चीज ध्यान में रहना चाहिए सबको कि राइट बोल रहा है तो क्या करना है, लेफ्ट बोल रहा है तो क्या करना है। हाँ कि नहीं? हाँ, इतना ज्ञान तो होना चाहिए सबको कि नहीं, दाया बाया, हाँ, लेफ्ट राइट सबको पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना कि उनको बोलो राइट जाने के लिए तो पता नहीं होगा, फिर अगर कहोगे बाएं जाने के लिए तब, कुछ लोग को हिंदी में पता होता है, कुछ लोग को इंग्लिश में पता होता है, यही चीज, यही गड़बड़ी होती है। जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उन लोगों को तो अगर राइट कहेंगे तभी समझ में आएगा, अगर उसको कह दोगे दाएं चलो तो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा दाया है। ठीक, तो ऐसे होता है। तो देखिए इसमें आप लोग को कुछ करना नहीं है, हा? बस इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि कभी भी अगर कहेगा इसमें, मान लीजिए कभी कह दे प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में है, वह 90 डिग्री के विपरीत दिशा में घूमती है और तब वह 315 घड़ी की दिशा में घूमती है, बताइए उसका चेहरा अब किस दिशा में है। हम्म, अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लेके चलेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लीजिए कह रहा है प्रियंका है ना, पहला क्वेश्चन है प्रियंका, क्या कह रहा है, प्रियंका, प्रियंका का चेहरा किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। हाँ, उत्तर दिशा में है, ठीक, उत्तर दिशा में है, वह 90 डिग्री विपरीत दिशा में घूमती है, वह 90 डिग्री विपरीत दिशा में घूमती है, घूमती है और तब वह 315 घड़ी की दिशा में घूमती है, तब वह घड़ी घड़ी की 315 अंश 315 डिग्री, घड़ी की वह 315 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है, घूमती है। तो कह रहा है बताइए उसका चेहरा अब
किस दिशा में है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में है। ठीक, वह 90 डिग्री विपरीत दिशा में घूमती है, तब वह 315 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है। बताइए उसका चेहरा अब किस दिशा में है? समझ आया? तो इसमें बताना है कि वो विपरीत दिशा में घूमी है, तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा। हाँ, बताएंगे कि नहीं? समझ में आएगा? हाँ, इससे पहले एक और चीज समझ लीजिए। जानते हैं ये जो सर्कल होता है ना, इस सर्कल को मतलब ये जो प्लस होता है दिशा, इसमें पूरे टोटल कितने अंश का कोण बनता है? हाँ, बताइए। पूरे 360 अंश का कोण बनता है। ये टोटल पूरा कितने का है? 360 अंश का है। समझ में आया? यहां से यहां तक ये कितने अंश का होता है? ये 90 अंश का होता है। यहां से यहां तक ये कितने अंश का होता है? ये भी 90 अंश का होता है। फिर यहां से यहां तक ये कितने अंश का होता है? ये भी 90 अंश का होता है। ठीक, समझ में आया? और यहां से यहां तक ये कितने अंश का होता है? ये भी 90 अंश का होता है। ठीक है? अब इसको जोड़ लेंगे तो 360 हो जाएगा। बताइए, हाँ, 360 हो जाएगा कि नहीं? चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि वो 315 डिग्री क्या कर रहा है? घड़ी की दिशा में घूमता है। हाँ, 90 डिग्री तो घुमा है, 315 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा है ना। हाँ, आप देखिए, इसको समझेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कहीं से भी दिक्कत होगी। इसको समझ जाएंगे ना, तो इसके आधार पर कई सवाल आप लोग आराम से कर लेंगे। पहले बस समझिए। देखिए, मान लीजिए ये दिशा है कौन कौन सी? उत्तर, ये क्या है? दक्षिण, ये क्या है? पूरब, ये क्या है? पश्चिम। हाँ, अब देखिए इसको हम हमेशा साथ में लिखेंगे तब सही रहेगा, इतना बड़ा बड़ा लिखने में कोई मजा नहीं। हाँ, देखिए ये कह रहा है प्रियंका का चेहरा उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में है यानी इस दिशा में, यहां से देख रही है, ये इस दिशा में है इसका चेहरा। ठीक, इस दिशा में है उसका चेहरा। समझ में आया? उसका चेहरा इस दिशा में है। तो अब कह रहा है कि वो विपरीत दिशा में, उत्तर दिशा में है, वह 90 डिग्री विपरीत दिशा में घूमती है। यानी यहां से विपरीत दिशा यानी उल्टी दिशा, विपरीत दिशा यानी उल्टी दिशा, यानी 90 डिग्री यहां से यहां तक आ जाएगा। बताइए 90 डिग्री यहां से यहां तक आएगा कि नहीं? 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री यहां से यहां तक आ गया। फिर उसके बाद 90 डिग्री विपरीत दिशा में घूमती है, तब वह 315 अंश घड़ी की दिशा में घूमती है। तो बताइए उसका चेहरा अब किस दिशा में है? 315 अंश। हाँ, अब बताइए 90 ये हो गया। अब घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे चलती है? हमेशा क्लॉकवाइज चलती है, ऐसे चलती है ना। समझ में आया? हमेशा क्लॉकवाइज चलती है। हाँ, बताइए कैसे चलेगी? घड़ी हमेशा ऐसे चलती है ना। हाँ, बताइए ऐसे चलेगी ना। तो इसी को लेकर अगर हम चलेंगे तो देखिए इसमें एक चीज आप लोग को ध्यान देना है। जब घड़ी की दिशा में चलेगी तो ये 90 डिग्री इसमें माइनस हो जाएगा। हाँ, माइनस हो जाएगा। फिर ये 90 डिग्री, हाँ, 90 90 180 हो जाएगा ना। अब बताइए 300, यहां पे देख लीजिए 315 माइनस 90 कर दें, क्या हो जाएगा? देखिए ये घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 5, 11 में से 9 गया, 2, 1, 100
225 डिग्री। हाँ, अरे 225 डिग्री, 225 डिग्री। हाँ, 90 90 180 होता है। हाँ, 90 90 180 होता है। अब बताइए, ये तो 180 हो जाएगा ना। अब देखिए एक चीज और हम भूल गए आप लोग को बताना। देखिए यहां पे देख लीजिए, देखिए कभी भी एक सीधी रेखा पे कभी भी कितने अंश का कोण बनता है? हाँ, ये कितने अंश का बनता है? ये 180 अंश का बनता है। एक सीधी रेखा 180 अंश की होती है। हाँ, 180 180 360 हो जाएगा। यानी इसका अगर विपरीत ऐसे हम बना दें तो ये क्या हो जाएगा? 180 ऐसे हो जाएगा। हाँ, 180 180 360 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो आप इसी को बांट दिया है। यानी ऐसे अगर हम इसको बना दें, इसको बांट दें, देखिए जैसे अगर हम इसको ऐसे बांट दें, हाँ, तो 90 90 180 होता है, 90 180 होता है, 90 180 होता है। हाँ, यानी इसको टोटल को अगर हम जोड़ दें तो 360 हो जाएगा। हाँ, ये कहा कितना है? 315 अंश क्या क्या है? घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो अब बताइए, जब घड़ी की दिशा में घुमा तो ये जो 90 अंश विपरीत दिशा में घुमा था ये माइनस हो जाएगा कि नहीं? हाँ, बताइए। हम कहें कि आप किसी जगह आप जा रहे हैं, मान लीजिए कि आपको जाना है कहीं, बस पकड़ने, बस स्टैंड जाना है ना। आपका बस स्टैंड यहां से है 2 किलोमीटर। हाँ, सपोज दैट, मान लीजिए, मानने को लिए हम कह रहे हैं कि आप मान लीजिए कि आपका जो बस स्टैंड है 2 किलोमीटर दूर है। हाँ, 2 किलोमीटर दूर है। आप क्या किए कि आधा किलोमीटर गए और आधा किलोमीटर जाने के बाद आपको पता चला कि मैं तो पर्स घर पे भूल गया, मेरे पास पैसा नहीं है। पैदल जा रहे हैं 2 किलोमीटर, आपको पता नहीं है कि जेब में हमारे जो पर्स है वो घर पे छूट गया है। तो अब बताइए, आपने कितना चला? आपको 2 किलोमीटर चलना था, तो आपने कितना चला? आधा किलोमीटर चल गए, यानी आपको 1.5 किलोमीटर और चलना था। यही ना, 1.5 किलोमीटर और चलना था। तो आप 1.5 किलोमीटर चलेंगे तो बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको क्या हुआ कि आपका पर्स भूल गया था। अब फिर रिटर्न आएंगे तो बताइए, रिटर्न आएंगे तो आपका माइनस होगा कि नहीं? माइनस होगा ना, माइनस होगा। जो आपका दूरी थी वो माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने 2 किलोमीटर जाना था, उसके बदले आप कितना चल दिए? हाँ, आधा किलोमीटर चल दिए। फिर आधा किलोमीटर के बाद फिर आप वापस आए, फिर पर्स लिए तो फिर गए। हाँ, तो वही चीज है, मतलब यहां से यहां तक आए, फिर आपको फिर विपरीत फिर उसी दिशा में जाना है। तो हम कहेंगे कि नहीं, हमको इधर नहीं जाना है, हमको उधर जाना है। हाँ, ये हो जाएगा ना, तो ये गलती हो जाएगा। एक और उदाहरण देते हैं, समझिएगा। हाँ, जैसे कि हमको जाना है, यहां से हमको जाना है, ये है गाजीपुर, गाजीपुर, ठीक, गाजीपुर। और इधर ही से हमको क्या करना है कि हम बीच में है सैदपुर। हाँ? बीच में हम सैदपुर है, हमको जाना है गाजीपुर, इस दिशा में जाना है। हम सैदपुर में यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ये सैदपुर है। हाँ? ये सैदपुर में हम यहाँ पे हैं, ठीक। हमको जाना है गाजीपुर इधर दिशा में। अब यहां से गाजीपुर है 20 किलोमीटर, मान लीजिए, हम मान के चलते हैं गाजीपुर आपका 20 किलोमीटर है, सैदपुर से गाजीपुर 20 किलोमीटर है, मान के चलते हैं हम। 20 किलोमीटर है नहीं, मान के चल रहा है। हाँ? तो 20 किलोमीटर है। हमको पता चला कि नहीं, हमको गाजीपुर जाना है। हमने सैदपुर मेन हाईवे पकड़ा, फिर वहां से हमने उल्टा घूम गए, यानी हम इधर
चले गए बनारस की तरफ। हाँ, वाराणसी की तरफ। वाराणसी की तरफ कितना गए? 10 किलोमीटर गए। यहां तक आए, हमने 10 किलोमीटर आए हैं। वाराणसी की तरफ 10 किलोमीटर गए। फिर हमें याद आया कि नहीं, हम यहां से हमको इधर नहीं जाना है, हमको इधर जाना है। बताइए, हमको इधर जाना है, यानी गाजीपुर हमको इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। तो 10 किलोमीटर ये माइनस होगा कि नहीं? हाँ, माइनस होगा। फिर यहां से 20 किलोमीटर आप इधर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं? हाँ, जाएंगे ना। यही है, यही इसमें कहा है। तो वही चीज हम बता रहे हैं आपको कि देखिए, कभी भी अगर पूछेगा तो आप लोग को ध्यान देना है। ये 90 डिग्री 90 अंश का जो इधर है, इधर आया था विपरीत दिशा में, फिर ये क्या किया है, फिर वापस क्लॉकवाइज उसी दिशा में गया है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसमें भी हो जाएगा 90 डिग्री, हो जाएगा। हाँ, ये 225 डिग्री है ना। अब बताइए, 225 डिग्री यानी 90 90 180 हो गया। अब 180, अब देखिए 180 माइनस 225 माइनस 180, हाँ 80 हो जाएगा। 80। अब देखिए बचा कितना, इसमें अगर घटा देंगे तो बचेगा कितना? 5 हो जाएगा। 12 में से 8 गया, हाँ 4 बचा, हाँ और ये 1 है, 1 में से 1 गया, यानी 45 45 45 डिग्री का अभी कोण बचा है, यानी 45 डिग्री का कोण बचा है जो। तो हम क्या करेंगे? 45 गुना के 90 होता है, 45 गुना के 90 होता है कि नहीं? तो इसका यानी आधा, आधा यहां पे आएगा, यानी ये जो है आपका बीच में पहुंची। हाँ, तो बीच में पहुंची तो कौन सी दिशा में उसका मुंह होगा? हाँ, बताइए कौन सी दिशा में उसका मुंह होगा, यही पूछा है ना। अब बताइए, ये वाला हमने बताया था कौन सा दिशा होता है? हाँ, ये दिशा हमने बताया था ना, कौन सी दिशा होती है? हाँ, ये क्या होती है बताइए? दक्षिण पूर्व पूरब होती है ना। हाँ, बताइए ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पूर्व हो जाएगी ना, दक्षिण पूर्व। हाँ, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? यानी वो दक्षिण पूर्व दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है। हाँ, इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको लग रहा है आज हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, कल पढ़ा देंगे, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। समझ में आया? चलिए, तो आगे चल के हम लोग देखते हैं क्वेश्चन एक और लेके चलते हैं। हाँ, तब आपको समझ में आएगा और अच्छी तरह से। इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए, दिशा समझना बहुत आसान है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कौन सी दिशा कितनी है, हाँ और कितना इसका कोण है। मेन चीज कोण, कोण आपको पता होगा तब आप समझ जाएंगे कि नहीं इसमें क्या होता है। एक चीज कोण के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए, हम बता दे रहे हैं। हाँ, कोण के बारे में हमने कहा था कि एक सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? तो ये कह देंगे कि 180 अंश का कोण बनाती है। हाँ, 180 अंश का ये कोण बनाती है। एक सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? 180 अंश का कोण बनाती है। ठीक। हाँ, अगर एक सीधी रेखा पे एक लंब डाला जाए, लंब, हाँ एक सीधी रेखा पे एक लंब डाला जाए तो उस लंब पे बना कोण कितने अंश का होगा? उस लंब पे बना कोण 90 अंश का होता है। ठीक, यानी
ये रेखा है, इस पे एक लंब डाला जा रहा है, उस पे जो कोण बना है वो कितने अंश का हो जाएगा? वो 90 अंश का हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अगर कह दें एक सीधी रेखा को एक रेखा बीच से काटती है, हाँ, एक रेखा बीच से काटती है, तो पूछेगा उस पे बना कोण कितने अंश का होगा। अब बताइए, ये बीच से काट रही है यहां से, हाँ, अब इस पे ये टोटल पूरा कोण बना है ना यहां तक, हाँ, कोण बना है कि नहीं? टोटल ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? ये 360 अंश का हो जाएगा, 360 अंश। अगर हम कह दें 360 अंश, यानी अगर एक सर्कल है, इस सर्कल को हम कितने अंश का मानेंगे? ये 360 अंश का होता है। ठीक, समझे? ये 360 अंश का ये सर्कल होता है, पूरा गोला 360 अंश का होता है। समझे? तो अब एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा, कभी भी कहे कि एक रेखा पे लंब का आधा कितना होता है, हा? लंब का आधा कितना होता है, कभी भी पूछ देगा एक रेखा पर लंब का आधा कितना होता है, हा? दिशा में पूछ देगा लंब का आधा कितना होता है, तो अब बताइए 90 है, 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा ही नहीं? 45 अंश, 45 90 होता है, हाँ, होता है कि नहीं? ये चीज आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए। हम कहते हैं कि आप लोग कभी भी रट्टा ना मारिए, बस कॉन्सेप्ट समझिए, आप लोग को पूरी चीज आराम से समझ में आएगी। हम कहते हैं रट्टा मार के कभी याद नहीं होता है कोई चीज, बस उसको आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, कभी भी अगर आपको पढ़ाई बोरियस लगे ना, तो जो चीज आप पढ़ रहे हैं ना उसको मत पढ़िए, उसको छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए आप कुछ दूसरा चीज पढ़िए, हाँ, कुछ दूसरी किताब लेके पढ़िए। ठीक, जब दूसरी किताब पढ़ेंगे ना तो दिमाग आपका उसमें बढ़ जाएगा। यानी अगर मैथ पढ़ना है, मैथ आपको नहीं लग रहा है ना, मैथ छोड़ दीजिए, मैथ छोड़ के आप हिस्ट्री पढ़ने लगी, हिस्ट्री पढ़ेंगे या जियोग्राफी पढ़िए। हाँ, अब जब हिस्ट्री, जियोग्राफी, चाहे बायोलॉजी कुछ भी पढ़ेंगे ना, तो मैथ से दिमाग हट के जब उस पर लगेगा तो मैथ वाला जो दिमाग है ना वो थोड़ा शांत हो जाएगा। जब शांत हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, फिर से जब दोबारा 1 घंटे बाद मैथ लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो उस समय क्या होगा ना, आपके दिमाग तुरंत काम करेगा, क्योंकि मैथ क्या है ना, किसी चीज को फंसाता है, हाँ? किसी चीज को अगर घुमाता है ना, तो अगर आप उसको समझ गए तो ठीक है, नहीं तो आप घूमते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं जब मैथ जब ना आए उसको जबरदस्ती कभी ना लगाया करिए, उसको छोड़ दीजिए। फिर जब बाद में आप लगाएंगे ना, वही चीज एक बार में लग जाती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग क्या होता है, डिस्टर्ब हो गया रहता है। क्योंकि मैथ जब पढ़ते पढ़ते ना, आपका कैलकुलेशन करते करते क्या होता है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्ब हो जाता है, जब दिमाग को शांत करना रहता है ना, जब दिमाग को शांत करेंगे तब जाके समझ में आता है कि नहीं, हाँ, ये शांत हुआ है हमारा दिमाग, तो ये चीज यहाँ पे तुरंत लगेगी, तब ये कॉन्सेप्ट काम करता है। नहीं तो दिमाग को प्रेशर देते रहेंगे, आपका दिमाग उलझा रहेगा, कभी सवाल नहीं लग पाएगी। कभी देखिएगा, करिएगा ऐसा कि जो सवाल ना आ रही हो, कहीं कंफ्यूजन, कहीं भी गलती हो रहा हो, उस सवाल कई बार आपने 2 बार 3 बार लगाया, नहीं आ रहा, तो आप क्या करिए, उसको छोड़ दीजिए, मत लगाइए, उसको मत लगाइए, छोड़ दीजिए, छोड़िए, कह दीजिए कि हम इसको बाद में लगाएंगे। फिर उसको आप ना क्या करिए, 2 घंटे 3 घंटे बाद लगाइए उस सवाल को। मैथ बंद कर दीजिए, मैथ लगाना ही बंद कर दीजिए अगर लगा रहे हैं तो। उसको बंद करके आप दूसरा कुछ पढ़िए। जब आप उसको जब लगाने जाएंगे ना दोबारा, देखेंगे कि वही चीज बहुत आसानी से आ गया। जब दोबारा लगाएंगे तो बहुत आसानी से आ गया। आप कहेंगे अरे अरे ये तो हम लगा रहे थे इतना, ये कंसेप्ट सब लगाए हैं, नहीं आ रहा था, आप लगाए हैं तो तुरंत आ गया। क्या होता है कि दिमाग बढ़ जाता है, दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए।
हाँ, उसको भी थोड़ा वर्क से छुटकारा चाहिए। हाँ, तो उसको ज्यादा थकाएंगे तो दिमाग क्या करेगा, इधर उधर भगाएगा। हाँ भैया हमसे नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। हाँ, तो अगर दिमाग को शांत करेंगे तो आराम से लग जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब ये कोण के बारे में हमने समझ लिया। तो अब चलते हैं एक क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे चलते हैं तब समझ में आएगा। देखिए दिशा में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, दिशा कल तक का चैप्टर और है, आज हमने इसको बता दिया, कल दिशा खत्म हो जाएगा। हाँ, दिशा में कुछ है नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकेश दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की विपरीत दिशा में 180 घूमता है और फिर उसी दिशा में 45 अंश घूमता है। तत्पश्चात वह वहां से घड़ी की दिशा में 90 घूमता है, तो उसी दिशा में 45 घूमता है। तो बताइए मुकेश का मुंह किस दिशा में है। देखिए एक चीज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा घुमाया है इसमें। हाँ, कह रहा है मुकेश दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। हाँ, मुकेश क्या है, दक्षिण दिशा दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक, मुंह करके खड़ा है। वो घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमता है। वह घड़ी की दिशा में कितना घूमता है, 180 अंश घूमता है। ठीक, कह रहा है 180 अंश घूमता है, फिर उसी दिशा में कह रहा है, फिर उसी दिशा में कितना घूमता है, 45 अंश घूमता है। ठीक, कितना घूमता है, 45 अंश घूमता है। ठीक, समझ में आया। यानी पहले 180 अंश घुमा, फिर उसी दिशा में 45 अंश घुमा। कह रहा फिर यहां से फिर यहां से 90 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक, यानी 45 अंश के बाद वो घड़ी के दिशा में घूमता है। हाँ, घड़ी के दिशा में घूमता है, फिर उसी दिशा में 45 अंश और घूमता है, फिर उसी दिशा में 45 अंश और घूमता है। तो मुकेश का मुंह किस दिशा में है। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, ये कह रहा है मुकेश किस दिशा में खड़ा है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। हाँ? दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी वो नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा है। हाँ? यानी ये हमारा ये हो जाएगा उत्तर,
ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक, हाँ समझे? यानी वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है। कह रहा इससे विपरीत दिशा में कितना घूम रहा है? 180 घूम रहा है। यानी यहां से 180 अंश कैसे घूमेगा? इतना घूमेगा तो 180 अंश हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं? विपरीत दिशा में घूम रहा है ना, 180 अंश। हाँ घूमा, 180 अंश घूमने के बाद उसमें 45 अंश और घूम गया, यानी 45 अंश यहां से यहां तक, यानी इसका आधा। ठीक, 45 अंश। ठीक, 180 अंश ये है। ठीक, हाँ 45 अंश घूम गया। फिर कह रहा है वो घड़ी की दिशा में 90 अंश घूमा है। अब तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 90 अंश घुमा यानी ये ऐसे रहेगा तो ये इसमें ऐसे हो जाएगा। हाँ हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो 90 अंश घुमा यानी यहां से ये 90 अंश घुमा, यानी आ गया यहां पे, आएगा यहां पे, यानी ये हो जाएगा आपका 90 अंश हो जाएगा। समझ में आया? इधर आया, ये इधर जा रहा है। ठीक, हाँ 90 अंश किधर की तरफ घुमा? घड़ी की दिशा में घुमा। 90 अंश घड़ी की दिशा में घुमा। कह रहा फिर वो कितना? 45 अंश घड़ी की दिशा में घुमा, यानी 45 अंश और इधर आ गया, यानी ये 45 अंश हो गया। हाँ 45 अंश हो गया। हाँ पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में खड़ा है, मुकेश अब किस दिशा में खड़ा है? तो बताइए वो अब किस दिशा में खड़ा है? हाँ बता सकते हैं कि नहीं? बताइए वो अब किस दिशा में खड़ा है? यहां आ गया ना, हाँ यहां से यहां आ गया। अब ये जो है ये किस दिशा में है? पूर्व दिशा, पूर्व दिशा है ना, यानी पूर्व, पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है। ऐसे आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसको अगर ऐसे लगाना है तो इसको कोड वाइज लगा सकते हैं। अब जैसे अगर हम इसको और 45 अंश इसको जोड़ ले, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 135, 135 अंश हो जाएगा। हाँ बताइए 135 अंश हो जाएगा ना। ये किधर दिशा? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। ठीक, घड़ी की दिशा में है 135 अंश। अगर हम कह दें एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत दिशा में, हाँ क्या है? विपरीत दिशा है यानी उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज इसमें देखिए, इसमें कितना है? पहले 180 प्लस कितना? 45, इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12, 225 हो गया। 225 समझ में आया? अब देखिए 225 हो गया ना। अगर हम 225 और 135 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा 225 माइनस 135, इसको घटा देंगे। बताइए इसको घटा देंगे तो कितना आएगा? 90, 90 आएगा। 90 इसको घटाएंगे कितना आएगा? 90 आएगा ना, 90। ठीक 90 आया। तो यही जो 90 आया है, तो अब बताइए यहां से 90 अंश बन रहा है इसका, यानी जिस दिशा में खड़ा वहां से 90 अंश,
ऐसे लगा दीजिए जहां से खड़ा वहां से ये 90 अंश, यानी किस दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर घटेगा जिसमें से, तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी उल्टी दिशा हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा दिशा में, यानी यहां से यहां जाएगा, यानी ये 90 अंश, यानी पूर्व दिशा में। समझ में आया? ये हो जाएगा पूर्व। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। है, समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है सभी लोगों को। हाँ, देखिए इसमें कुछ है नहीं। हाँ, इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग को ध्यान देना है, आराम से सवालें लग जाएंगी। हम तो कहते हैं कुछ नहीं करना है, आराम से सवालें लगेंगी, अब बस ध्यान देंगे तो। ठीक, तो आज समय भी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं। हाँ, कल हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इसमें कुछ है नहीं बहुत ज्यादा कुछ, इसमें जो भी और कुछ जैसी सवालें आती हैं वो कल हम बता के इसको हम कल समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद अगले दिन दूसरा चैप्टर चलेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। देखिए, लाइक और शेयर करने में आपका पैसा नहीं लगता है। हाँ, बस आपका कुछ MB या कुछ KB जाएगा, बस इतना तो जाएगा। आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।